गुरुजी हमें अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की विधि बता दो। देखो, अपनी इच्छा से शरीर ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। शरीर छोड़ने का समय होता है, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं आपके, उससे ये शरीर बना होता है। कब खाना है, कितना खाना है, कब सांस लेना है, कहाँ सांस लेना है, कब पानी पीना है, कहाँ का पानी पीना है, ये सब प्री प्लान्ड है। ये सब पहले से ही पूर्व निर्धारित है। आपको तो केवल गुरु एक कला सिखा देता है, इसी इसी लीला में, जो आप लीला आप जो चल रही है दुनिया में, आपकी लीला खेल रहे हो आप जो खेल, इसमें बस एक चीज ऐड कर देता है वो, कि जब लीला खत्म करके निकलोगे तो कैसे निकलोगे और कहां जाओगे। बस कैसे शरीर को छोड़ना है और कहां शरीर को छोड़ के रहना है, बस यही चाहिए। इसी को बीच में ऐड कर दिया जाता है, और जो बात को समझ जाता है उसका फिर ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है। तो अपने आप से शरीर छोड़ने की विधि जो आप बोल रहे हो, ये विधि तो वही है कि अपने शरीर को छोड़ने की विधि। और तुम छोड़ोगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं छोड़ोगे। 2 सेकंड के लिए छोड़ दोगे, 10 सेकंड के लिए छोड़ दोगे, 1 मिनट के लिए छोड़ दोगे, जैसे मालिक चाहेंगे छोड़ भी दोगे, क्योंकि उसको छोड़ोगे तभी शब्द का अनुभव होगा। बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जीवित मर जा अवधूता। इसका मतलब है बिना मरे तेरी मुक्ति नहीं हो सकती, यानी शरीर तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुझे अनुभव होगा। बिना शरीर छोड़े अनुभव हो ही नहीं सकता। लेकिन वो कितनी देर का अनुभव होगा, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बाबा नानक को 3 दिन का अनुभव दे दिया उन्होंने, 3 दिन तक बेई नदी में रहे, ये परमात्मा ने दिया है। उनका खेल नहीं है इसमें। क्योंकि सिख भाई समझते कि बाबा नानक तो बचपन से ही ज्ञानी थे। जब उनको कोई टीचर आया था पढ़ाने के लिए, उसने जब 1 लिखाया तो उन्होंने 1 लिखा, जब वो बोला 2 तो कहते 2 तो होता ही नहीं है, एक ही एक है, सब परमात्मा एक है। तो इसका मतलब ज्ञान उनको बचपन से था। फिर 3 दिन बेई नदी में रहने की कहां से जरूरत पड़ गई। जो आप देखेंगे बाबा नानक की साखी में, भाई मर्दाना की वाला की साखी में, उसमें 3 दिन तक बताया कि वो बेई नदी में रहे। ये परमात्मा की दया से रहे, परमात्मा ने चाहा। मीराबाई को जहर दिया गया, मीराबाई नहीं मरी। सुकरात को जहर दिया गया, सुकरात मर गया, यानी शरीर मर गया उसका। सुकरात भी उसी परमात्मा का पुजारी, मीराबाई भी उसी परमात्मा का पुजारी। फर्क पड़ गया ना। ये परमात्मा चाहता है। जब परमात्मा चाहता है तब कुछ भी हो जाता है, और जब परमात्मा नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता है। यहां तक कि काल भगवान चाहता है तब भी कुछ भी हो जाता है 3 लोक में। शंकर जी ने जब गणेश जी की गर्दन काट दी, अब उनकी गर्दन ना मिले कहां गई, तो एक हनुमान जी की, एक क्या नाम है, गणेश जी की गर्दन उठा के ले आए, मतलब हाथी की गर्दन उठा के ले आए। तो उस हाथी की गर्दन जब लगा दी शंकर जी ने, तो वो जीवित हो उठे, गणेश बन गए, सूंड वाले गणेश। वही शंकर जी मरे हुए गणेश को जिंदा कर दिए। लेकिन जब सती एक्सपायर हो गई हवन कुंड में छलांग लगा के, वही शंकर जी उसको ले लेके घूमे 6 महीना, जीवित नहीं कर पाए। विष्णु जी आए, वो भी जीवित नहीं कर पाए, उन्होंने चक्र मार के 9 टुकड़े कर दिए। चक्र मारना लास्ट ऑप्शन है, पहले जीवित करते ना। जीवित करते अगर हो जाती तो क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं होगी, तभी तो काटा गया उनको। ये सब काल भगवान की अलख निरंजन की वजह से हुआ है। अलख निरंजन चाहता है तो कुछ भी हो जाता है। अलख निरंजन ने चाहा तो अर्जुन ने दे बाण पे बाण, दे बाण पे बाण, कितनी सेना मार दी। और अलख निरंजन ने नहीं चाहा तो देखो अर्जुन को भी लूट लिया चंद्र लुटेरों ने।
कुछ ना कर पाया उनका धनुष बाण। तो बात ये है, 3 लोक में काल का चक्कर और चौथे लोक में दयाल दयाल बैठा है। जब वो चाहता है तो कुछ भी हो जाता है, जब वो नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं होता है। तो आपका मुक्त होना भी उसके हाथ में है। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम।